Let us start second lecture of motion in plane. So today we are going to discuss basically about the topic that is motion in plane. So let us see how motion in a plane is defined. How motion in a plane is defined. देखिए हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा. अब आज हम लोगों को पढ़ना है मोशन इन प्लेन. हम लोग देखेंगे कि मोशन प्लेन के अंदर कैसे डिफाइंड है. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन क्या होता है. तो बेसिकली लेट अस सपोज हम यहाँ बोले कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास इस तरीके से. लेट अस सपोज इफ वी नेम्ड इट एज एक्स, हम इसे बोल देते हैं वाई एंड इसे बोल देते हैं हम जेड. तो क्या होगा, ये जो हमारे पास है ये हमारे लिए एक प्लेन हुआ एक्स और वाई के बीच में. वाई और जेड के बीच में ये जो हमारे पास है ये भी एक प्लेन हुआ, सॉरी एक्स और जेड के बारे में. और अगर हम वाई और जेड के बीच में देखें तो ये भी हमारे लिए एक प्लेन हुआ. तो जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बात किया कि कोई एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से अपना मोशन को स्टार्ट करता है और वो मूव करता हुआ कहीं यहाँ पर चला जाता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोल रहे थे रेक्टिलिनियर मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर कोई पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है तो क्या होगा. ठीक है, कैसे कैसे हम उसके पोजीशन को दिखाएंगे. जैसे मैं आपका एक जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट लूँ तो वहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेट अस सपोज कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है. तो हम इन दोनों पॉइंट्स के लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. हम करते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एक्स कोमा वाई और फिर इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स कोमा वाई. और इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आसानी से डिफाइन कर पाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट एक प्लेन में है, चाहे एक्स वाई प्लेन हो, एक्स जेड प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, कहीं पर भी, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना होता है. अच्छा ठीक है, तो किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बेसिकली आज के लेक्चर में हम वही चर्चा करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज कि हम ले लेते हैं अपना कोई एक प्लेन. लेट अस सपोज हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं. यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 3 प्लेन. ठीक है, कोई भी 3 में से कोई एक प्लेन पर आप स्टडी कर सकते हैं. मैंने एक्स वाई लिया, आप एक्स जेड ले सकते हैं, आप वाई जेड ले सकते हैं, किसी भी प्लेन में स्टडी कर सकते हैं. लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से ऐसे 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 स्टार्ट किया और मूव करता हुआ कहीं यहाँ पर आ गया. ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ इस वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको बताओ. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बड़ा हमने ले लिया, हम कुछ और छोटा डिस्टेंस ले लेते हैं. मैं बोलूँ कि इस वाले और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ. ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज कि एक्स और वाई है. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ एक्स कॉमा वाई है. अच्छा, बात समझ में आया, बात समझ में आया. अब मैं बोलता हूँ क्या, अब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्स चलना पड़ा, एक्स चलना पड़ा, और इस डायरेक्शन में मुझे वाई चलना पड़ा. कहने का तो मतलब यही है. ठीक है, अब लेट अस सपोज मैं बोलूँ इस वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ, तो ये क्या हुआ है, ये पॉइंट के लिए हम बोलेंगे कि कुछ चेंज हुआ है हमारा एक्स एक्सिस में और यहाँ कुछ चेंज हुआ है हमारा वाई एक्सिस में. लेट अस सपोज एक्स एक्सिस के चेंज को हम बोल देते हैं डेल एक्स और वाई एक्सिस के चेंज को हम बोल देते हैं डेल वाई. ठीक है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट कैसे बता सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं इस वाले पॉइंट का एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई. हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट. ठीक है, लेट अस सपोज हम इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ बोल देते हैं डी. ये जो दोनों के बीच में चेंजेस हुआ हम इसको बोल दिया डी. ये डेल एक्स क्यों लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में कुछ चेंजेस और वाई में, तो इसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली डिफाइन हो गया और हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया डी. ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया डी. ठीक है, तो बेसिकली हमको इस डिस्टेंस को डिफाइन अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे कि ये यहाँ से हम कुछ एक्स में गए और फिर कुछ वाई में गए, तब जा करके ये हम पहुँचेंगे. ऐसे इधर गए, फिर यहाँ गए और फिर हम ऐसे. लेट अस सपोज हम कुछ नेमिंग कर देते हैं. इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी. यानी कि जो हमारा ये डी है, डी इज इक्वल्स टू, अब डी क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस, तो इसको हम बोल देते हैं डेल डी. डेल डी ये भी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डेल डी वेक्टर. इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ए बी वैक्टर है ना, ए से बी तक. अब ए बी वैक्टर है वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा लेट अस सपोज हम इसको बोल देते हैं सी, तो वो क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी बी है ना. तो ये हो गया क्या, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर है ना. इसको हम बोल दिए ए, इसको बोल दिए सी और इसको बोल दिए बी. तो ये क्या है, ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को याद कीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये रिजल्टेंट हुआ करता है बी, जो हाइपोटेनस होता है वो रिजल्टेंट होता है, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा. अच्छा ठीक है, अब ये ए सी क्या है, ए सी क्या है, यहाँ ध्यान से देखना है. ए सी क्या है,
AC इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और हमने इसको क्या बोला है, डेल एक्स, है ना, तो हम यहाँ बोल सकते हैं डेल एक्स। अब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, तो हम बोल दिए डेल एक्स आई कैप, या फिर डेल एक्स आई वेक्टर, हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई वेक्टर, प्लस सी बी। ये सी बी क्या है, सी बी है हमारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस वाई एक्सिस, और इसको हमने बोला है डेल वाई। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसको हमने बोला है डेल वाई। ये कहाँ, जे के लॉन्ग, ये कहाँ जे के लॉन्ग, ये कहाँ जे के लॉन्ग। ठीक है, ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया पोजीशन, ये क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया, लेकिन अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो, अगर वेलोसिटी फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। वेलोसिटी के लिए क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हमारा होता है, वेलोसिटी होता है v इज इक्वल्स टू डेल डी बाई डेल टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये क्या है x और y में, तो हमने इसको बोल दिया डेल एक्स आई बाई डेल टी, प्लस y एक्सिस में क्या है डेल वाई जे वेक्टर अपॉन डेल टी, है ना, डेल टी। अच्छा, हम ये t का यूज़ क्या कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मान लेते हैं ये पार्टिकल जब यहाँ पर कहीं होगा तो इसका यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 पोजीशन होगा, मतलब टाइम यहाँ 0 होगा। यहाँ जब ये फर्स्ट वाले पोजीशन पर आया तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू टी हो गया, और ये जब b पोजीशन पर गया तो लेट अस सपोज t इज इक्वल्स टू स्मॉल t प्लस डेल टी हो गया, है ना। ये इस तरीके से इसका टाइम चेंज हो रहा है। सबसे पहले ओरिजिन पर t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ t इज इक्वल्स टू टी पॉइंट a के ऊपर, फिर पॉइंट b के ऊपर t इज इक्वल्स टू टी प्लस डेल टी। ठीक है, तो हम ऐसे जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको ये मिला क्या फंडा। हम यहाँ एजम्पशन लेंगे कि अगर ये डेल टी है ना, लेट अस सपोज लेट डेल टी टेंडिंग टू 0, लगभग ये बहुत छोटा हो जाए, जब ये चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो जाए, जब हम बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए बात करें, मतलब जब हम इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे, तो यही डेल डी बाई डेल टी ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला डेल की जगह पर हम बोल देंगे डी एक्स, है ना, क्योंकि डी एक्स कब यूज़ करते हैं, जब काफ़ी छोटा हो, तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप, प्लस अब ये डेल काफ़ी छोटा हो गया तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डी वाई बाई डी टी जे कैप, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमार वेलोसिटी का फार्मूला, ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फार्मूला। अच्छा, ठीक है, तो अगर हम अपना चाहें, अगर हम बोलना चाहें कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो कैसे गया, सी होते हुए गया। इसका मतलब हम इस मोशन इन प्लेन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में मोशन करो, फिर वाई एक्सिस में मोशन करो। इसका मतलब इस मोशन इन प्लेन में जो हम लोगों ने मोशन को रिप्रेजेंट किया है उसका दो कोऑर्डिनेट्स होगा, दो पार्ट्स होंगे, है ना, वो दो पार्ट्स में मोशन कर रहा है। पहला, अगर हम बोले यही वेलोसिटी को कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बताओ, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि वेलोसिटी इन वाई एक्सिस बताओ, तो वेलोसिटी इन वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। ये क्या है, ये है वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम फिर से अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डी वी बाई डी टी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू हो गया डी वी बाई डी टी। अब ये वेलोसिटी का हमने दो कंपोनेंट ले रखा है, तो हम इसी चीज़ को बोल सकते हैं वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, है ना, अपॉन डी टी, अच्छा, प्लस वेलोसिटी इन वाई एक्सिस अपॉन डी टी। और हमने यहाँ पर आई और जे का यूज़ कर रखा है, आई और जे बेसिकली हमारा डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूज़ कर रखा है। यहाँ एक्स और वाई लिख दिए तो उससे भी डायरेक्शन का पता चल गया, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको लिखने में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फंडा हमारे पास ये आया, मोशन इन प्लेन में एक्सेलरेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमको यहाँ से देखने का क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन का भी दो कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट और दूसरा वाई वाला कंपोनेंट, एक एक्स वाला कंपोनेंट और दूसरा वाई वाला कंपोनेंट। तो आइए देखते हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम। ये क्या है, ये है हमारा एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट।
इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन, ये है वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए तो बस मोशन इन प्लेन को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में स्टडी कर रहे हैं, और कुछ नहीं, है ना, और कुछ नहीं। कंबाइंड हम फार्मूला देख लिए, कंपोनेंट वाइज फार्मूला देख लिए। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं केवल एक्स एक्सिस का, अगर मैं बात करूं केवल एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी हो गया क्या, डी एक्स बाई डी टी, और एक्सलरेशन हो गया डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी। अगर हम इन दोनों को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वेट करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं x एक्सिस के लिए ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्यों मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख रहा हूं। अभी आप बोलोगे कि ये तो मोशन इन प्लेन है, मैंने बोला कि मैंने मोशन इन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोशन इन प्लेन कहने का मतलब क्या, हम ऐसे जा रहे हैं, मोशन इन प्लेन का मतलब हम ऐसे जा रहे हैं। अब ऐसे जा रहे हैं इसका मतलब क्या, हम x में जा रहे हैं और y में जा रहे हैं। तो बस हम क्या किए, हमने इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिख दिया, वही हो गया मेरा मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को ही मिला करके सॉरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ही मिला करके क्या बनाया, मोशन इन प्लेन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला दीजिए तो वही कहलाएगा मोशन इन प्लेन। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को एक्स एक्सिस के लिए लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो बोल सकते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। भाई आज बात समझ में। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो सिंपली इसको x भी लिख सकते हैं या फिर एस एक्स लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू यू टी, फिर वही यू एक्स इंटू टी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और टाइम का तो कोई एक्सिस होता नहीं है, टाइम तो बस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस है। इसी तरीके से वी स्क्वायर, तो यानी कि वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस 2 एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एस एक्स बोल दे या फिर केवल आप एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में। तो यहाँ कहने का अब ये u कहाँ से आ गया, अभी तो ये पहला बार कहानी u का देख रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले तो u को डिफाइन नहीं किया ना मोशन इन प्लेन में। तो यू एक्स कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, यू एक्स का मतलब ये हुआ कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू जीरो, एट t इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। हमने कहानी देखा था t इज इक्वल्स टू जीरो, t इज इक्वल्स टू t, t इज इक्वल्स टू t प्लस डेल t, है ना। तो t इज इक्वल्स टू जीरो पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसी को बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी ux। अच्छा, सेम तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, y एक्सिस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम y एक्सिस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अब y एक्सिस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले कि vy इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, dy बाई dt, डिस्टेंस इन y एक्सिस बाई टाइम, और एक्सलरेशन इन y एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से dvy बाई dt। अब इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन कर दो। पहला इक्वेशन बन जाएगा क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट इन x, अब जैसे x को ले रहे थे ना या फिर एस एक्स ले रहे थे, तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, y केवल लिख दे या फिर एस वाई लिख दे। तो डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल्स टू यू टी, यू इन वाई इंटू टी प्लस हाफ ए इन वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। फिर क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस, अब एस वाई या फिर केवल वाई बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या बोलेंगे, यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, तो बोलेंगे यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, या फिर इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग अलोंग वाई एक्सिस एट t इज इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसी को बोले यू वाई, और यू एक्स कहने का मतलब एक्स एक्सिस में इनिशियल टाइम पर जो वेलोसिटी था उसको बोले यू एक्स। तो आई बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मोशन इन प्लेन है हमारा, जो हमारा मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन इज नथिंग बट, मोशन इज इन प्लेन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन along
टू एक्सिस। आई बात समझ में? टू एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ, हम बोले एक्स एक्सिस को हम बोल देते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस को बोल देते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और यही दोनों मोशन इन स्ट्रेट लाइन मिल करके बना रहा है मोशन इन प्लेन। तो इस तरीके अगर देखा जाए तो मोशन इन प्लेन का डिस्कशन काफी ज्यादा इजी है। मोशन इन प्लेन का डिस्कशन काफी ज्यादा क्या है, इजी है, काफी ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि हम इसको दो इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ सकते हैं। क्यों इजी है? क्योंकि इट कैन बी ब्रोकन इनटू टू इंडिपेंडेंट straight line motion, because it can be broken into two straight line motion, independent straight line motion, say motion in x axis and say motion in y axis। इसमें हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा मोशन इन प्लेन एक टॉपिक है कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा हमारा यहाँ क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। इसको एक दो बार रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करना है। इससे ज़्यादा आपको ना ही जेई में कहीं पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, ना ही नीट में, ना ही स्कूल एग्जाम में। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।